26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में महानायक अमिताभ बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये एक फाइट सीन था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर घूंसा मारते हैं और इसके बाद जो होता है उसे 40 साल बाद भी भुलाया नहीं जा सका। अमिताभ बच्चन बेहोश हो जाते हैं। पूरा सेट अचानक से टेंशन में आ जाता है। इस घटना से पूरा देश हिल कर रह जाता है। फाइटिंग सीन की चोट इतनी गंभीर हो जाती है कि अमिताभ कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टर्स उनको चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर चुके थे, लेकिन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो वो दौड़कर अस्पताल पहुंची। बड़ी बात तो यह है कि वो अपने साथ एक सीक्रेट सामान लेकर अस्पताल पहुंची थी। इस खास सामान को अमिताभ बच्चन के तकिए के नीचे 10 दिनों तक रखा गया और इसी दौरान देखा गया कि अमिताभ की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ और ठीक होकर घर लौट गए। दोस्तों, बाद में पता चलता है कि देश की प्रधानमंत्री ने अमिताभ बच्चन के तकिए के नीचे एक खास ताबीज रखवाया था, जो खुद इंदिरा गांधी ने देश के बेहद रहस्यमयी बाबा देवराहा बाबा से लिया था। कहा जाता है कि देवराहा बाबा से मिले सफेद कपड़े में लिपटे इस ताबीज की करामात से डॉक्टर्स भी हैरान थे। वैसे दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी क्यों इस बाबा को अपना आराध्य मानने लगे थे। आखिर वो कौन से चमत्कार थे जिनके कारण देश में साफ होने की कगार पर खड़ी कांग्रेस एक ही झटके में फिर से सत्ता पर सवार हो गई। और आखिर क्यों इस बाबा की उम्र हमेशा से एक रहस्य ही क्यों रही है, क्यों उनकी अदृश्य मौजूदगी की चर्चा आज भी होती रहती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे ये देवराहा बाबा और क्यों इनको पूरी दुनिया चमत्कारी और सिद्ध पुरुष कहती थी। दोस्तों, भारत की धरती संत महात्माओं की धरती रही है। यहाँ कई बड़े बड़े महान आत्माओं ने जन्म लिया है। यहाँ के योगियों की भक्ति और सिद्धियों के सामने ईश्वर भी नतमस्तक रहे हैं। इन्हीं महात्माओं में से एक हैं देवराहा बाबा। ये सिद्ध योगी थे जिन्हें देवरिया बाबा कहकर भी पुकारा जाता था। देवरिया बाबा को अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त थीं। वो लोगों के मन की बात जान लेते थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं, जिनके चलते देश विदेश के अनेक बड़े राजनेता नौकरशाह बाबा के पास आशीर्वाद लेने आते थे। सरयू नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम में बने मचान से बाबा भक्तों को दर्शन देते थे। साल 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का दर्शन करने उनके आश्रम में आए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, जगन्नाथ मिश्र समेत विदेश के भी अनेक राजनेता बाबा के दर्शन करने आए थे। ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। बाबा को अपने भक्तों से बहुत स्नेह था। देवराहा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास बता दिया करते थे। देवराहा बाबा में इतनी शक्ति थी कि वो पानी पर भी चल सकते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। खेचरी सिद्धि के चलते वो जहां चाहते थे वहां मन की गति से पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, बाबा जानवरों की भी भाषा समझते थे। वो जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। बताया जाता है कि उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उनमें कांटे नहीं होते थे। और तो और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू भी बिखेरते थे। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था और बाबा पेड़ पौधों से बात किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, दूध और शहद ही फलाहार के रूप में लेते थे। देवराहा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे, जबकि बाकी समय काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांतवास करते थे। उनकी उम्र का अंदाजा किसी को नहीं है। बाबा के भक्त उनके 900 साल तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। देवराहा बाबा गौ सेवा को बहुत महत्व देते थे। वो अपने भक्तों को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने और भगवान की भक्ति में लीन रहने को हमेशा कहा करते थे। बाबा शुद्ध ईमानदारी और सात्विकता पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
बाबा कहते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम की धरती पर होने के कारण हमारा देश बहुत पवित्र है। देश की रक्षा के प्रति अपने भक्तों को हमेशा वो शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कई साल तक हिमालय में तपस्या की थी। बाबा अपनी योग शक्तियों से अपने भक्तों के अंदर चल रहे दुखों को जानकर उनका निवारण कर देते थे। कहा जाता है कि कांग्रेस के राज और उसके हाथ के निशान के पीछे बाबा देवराहा का ही आशीर्वाद है। बताया जाता है कि पंजे से पहले कांग्रेस का चुनाव निशान गाय बछड़ा था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेलों में भरा जा रहा था। माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी प्रधानमंत्री के नाम पर फैसले ले रहे थे। विपक्षी दलों ने इसका खूब प्रचार किया, यहां तक कि कांग्रेस के चुनाव निशान को भी लपेटे में ले लिया। कहा जाता है कि उस समय राजनीति में सक्रिय रहने वाले गाय बछड़े को इंदिरा और संजय का ही प्रतीक बताकर प्रचार किया जा रहा था। आपातकाल के बाद सन 1977 के आम चुनावों में जब कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी, जनता पार्टी जीती थी, इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी। उसी दौर में उन्होंने 3 दिन तक इलाहाबाद प्रवास किया। इलाहाबाद में गंगा तट पर देवराहा बाबा आए हुए थे। वहां किसी ने उनके दर्शन करने की इंदिरा गांधी को सलाह दी। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम में पहुंची थीं। बताया जाता है कि बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा कर दिया। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आए थे। बताया जाता है कि उन्होंने बाबा से काफी देर तक बातें की थीं। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक बार बाबा के दर्शन को आने वाले थे। मुख्य मार्ग से आश्रम के रास्ते में एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं नीचे तक झुकी हुई थीं। पीएम का काफिला गुजरने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने पेड़ काटने की तैयारी शुरू कर दी। जब बाबा को ये जानकारी हुई तो उन्होंने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा, पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहां प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। उनका कहना था कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। ये पेड़ हमारे सुख और दुख का साथी है, वो अकेले में हमसे बातें भी करता है। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में ही देखकर बाबा ने कहा था कि वो एक दिन राजा बनेंगे। बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और साल 1954 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, आशीर्वाद सबको समान रूप से देते थे। ऐसा माना जाता था कि उनका आशीर्वाद हर रोग की दवाई है। बाबा बलिष्ठ कदकाठी के थे, लेकिन देह त्यागने के समय तक वो कमर से आधा झुक कर चलने लगे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मचान पर ही बिताया था। देवराहा बाबा अपने अंतिम समय में वृंदावन चले गए थे। 11 जून साल 1990 को योगिनी एकादशी के दिन बाबा ने वहीं अंतिम समाधि ली। बताया जाता है कि उनकी समाधि लेने के कुछ घंटे पहले मौसम में अचानक अजीब तरह का परिवर्तन आ गया था। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाजें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा लेकर अपने परमात्माओं में लीन हो जाए। और उसी समय योगीराज परमहंस देवराहा बाबा ने जल समाधि ले ली।